वेलकम टू जॉब फैक्ट्री। आज है 29 अगस्त 2020। तो आज हम 29 अगस्त के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप राइट आंसर को टाइप करके सेंड कीजिए। और इसका अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए। बिफोर वी स्टार्ट, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के नए समूह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ग्रुप प्रेसिडेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इसका सही आंसर जो आपका है वो है संजीव सिंह। जी हाँ, संजीव सिंह को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के नए समूह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसका जो स्थापना हुआ था 8 मई 1973 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो चेयरमैन और एमडी हैं वो हैं मुकेश अंबानी। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे छोटी आयु वर्ग से संबंधित महिला लेखक कौन बनी है? हु बिकम द फीमेल ऑथर बिलोंगिंग टू स्मॉलेस्ट एज ग्रुप टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवार्ड 2020। तो इसमें आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, मैरी के लुकेस रीजनवेल्ड। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। मैरिकेस लुकर रीजनवेल्ड वाज बोर्न इन नीदरलैंड। ये नीदरलैंड में इनका जन्म हुआ था और ये जो अभी है ये मात्र 29 ईयर्स ओल्ड हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। जी हाँ दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद यह जो आपका मैन बुकर पुरस्कार है यह सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ये दूसरे नंबर पे आता है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है। वहाँ एक मैन ग्रुप है, उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें प्राइज़ कितना मिलता है? इसमें $50,000 का प्राइज़ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वाज नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व। आपके इसमें सही आंसर है डी, 29 अगस्त। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस का मुख्य उद्देश्य खेल के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। भारत में 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह, जी हाँ, मेजर ध्यानचंद सिंह बहुत ही बड़े हॉकी प्लेयर थे, उनको सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किसने विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है? हु हैज़ डेवलप द परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, NHI। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य विक्रेताओं के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए विक्रेताओं पर आधारित मूल्यांकन की शुरुआत करता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो NHI है वो विक्रेताओं के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। NHI का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंडिया में जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनकी देखरेख और उनके कंस्ट्रक्शन का काम NHAI करता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसका हिंदी में नाम है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसका स्थापना 1995 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो हैं सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुजरात। जी हाँ, गुजरात जो है एक ऐसा स्टेट है जो नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स में 2003 में सबसे शीर्ष पर रहा है। इसमें आपका देखें तो मणिपुर दूसरे स्थान पे और कर्नाटक तीसरे और मेघालय चौथे स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री यहाँ के विजय रूपानी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11, विधानसभा सीटों की संख्या 182। गुजरात के समुद्र तट की रेखा की सबसे लंबी है, गुजरात के समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी है जो 1214 किलोमीटर तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्रिकेट द्रोण पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में ही क्रिकेट पर आधारित द्रोण पुस्तक लॉन्च हुई है। ये किसने लिखी है? हु इज़ द ऑथर ऑफ क्रिकेट ड्रोना बुक?
इसमें आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव जगन्नाथ परांजपे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। इस पुस्तक में गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के करियर के बारे में बताया गया है। वासुदेव जगन्नाथ परांजपे भारत के क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वासुदेव जगन्नाथ परांजपे जो है भारत के क्रिकेट टीम के पूर्व कोच भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में कमी का अनुमान क्या है। जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक अनुमान लगाया गया है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द आरबीआई, व्हाट इज़ द एस्टिमेशन ऑफ डिक्रीज इन इंडियन इकोनॉमी। इसमें जो आपका है सही आंसर वो है ऑप्शन बी, 4.5। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो इकोनॉमी है वो 4.5 तक डिक्रीज हो सकती है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। जी हाँ दोस्तों, भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो हैं श्री शशिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किस बैंक ने युवा लोगों के लिए एक लिबर्टी बचत खाता सेवा शुरू की है। विच बैंक हैज़ स्टार्टेड अ लिबर्टी सेविंग अकाउंट सर्विस फॉर यंग पीपल। इसमें जो है आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक। जी हाँ दोस्तों, एक्सिस बैंक ने हाल फिलहाल ही ने युवा लोगों के लिए लिबर्टी बचत खाता सेवा शुरू की है। इसके बारे में जान लेते हैं। लिबर्टी सेविंग अकाउंट के तहत हर वर्ष एक्सिस बैंक के द्वारा 20,000 रुपया का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा कस्टमर्स को। और एक्सिस बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसका स्थापना जो हुआ था 1993 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है राकेश हमीदा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किस कंपनी ने फेरोहाइट नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड द फेरोहाइट। इसमें जो आपका सही आंसर है वो है टाटा स्टील। जी हाँ दोस्तों, टाटा स्टील के द्वारा हाल फिलहाल में ही एक ऐप निकाला गया है, लॉन्च किया गया है, जिसे फेरोहाइट नाम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, टाटा स्टील के डिवीज़न स्टील रिसाइकलिंग बिजनेस ने व्यापारियों से स्टील स्क्रैप प्राप्त करने के लिए मोबाइल ऐप फेरोहाइट लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, टाटा स्टील ने मोबाइल ऐप फेरोहाइट को लॉन्च किया है व्यापारियों से स्टील स्क्रैप प्राप्त करने के लिए।